अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई इंग्लिश की, और जिसका टाइटल है 3 days टू सी, देखने के लिए 3 दिन। ये हमारा यूनिट 12 है, और ये एक बुक से लिया गया और इन्हीं के बारे में है ये चैप्टर 12। द वर्ल्ड आई लिव इन, इन्होंने बुक लिखी थी 1908 में, और जिसमें इन्होंने बताया था कि अपने एहसासात के बारे में, कि दुनिया के बारे में क्या सोचती हैं। असल में ये जो है ना, इनकी नज़र भी चली गई और सुमात भी चली गई 19 माह की उम्र में, बचपन में ही। ठीक है। हेलन केलर इनका नाम है। 1880 में पैदा हुई और 1968 में ये फौत हो चुकी थी। ठीक है। और ठीक है, तो इन्हीं के बारे में है ये चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा आज से, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि हम पहले सिनोनिम्स वगैरह मीनिंग्स पढ़ते हैं, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं। इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, बी का मतलब है वर्ब, एडीबी का मतलब है एडवर्ब। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, शानदार। एम्फेसाइज, हाईलाइट, अंडरलाइन, जोर देना। शार्पली, कीनली, क्विकली, तेजी से। विगर, एनर्जी, वाइटैलिटी, जोश जज्बा, विगर। एप्रिसिएशन, एडमायरेशन, ग्रेटिट्यूड, तारीफ। स्ट्रेच, एक्सटेंड, स्प्रेड, फैलना। एपिक्यूरियन, हेडनिस्ट, सिबराइट, ऐश पसंद। इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग, सर पर खड़ी। पेनोरामा, विस्टा, स्वीप, मंजर। बी मैरी, रिजॉइस, सेलिब्रेट, खुश होना। चेसेंट, हम्बल्ड, रिमोर्सफुल, पशेमान। ठीक है। वर्ब फ्रेज मैंने आपको बता दिया। एडीजे का मतलब एडजेक्टिव, बी का मतलब वर्ब, एन का मतलब नाउन। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं जी, अपनी ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं। मैं असल में कह रहा था कि पूरा नजर आए। ठीक है। अच्छा जी। Sometimes I have thought it would be an excellent rule to live each day. बाज़ औक़ात मैंने सोचा है कि ये एक शानदार असूल होगा कि हर दिन को ऐसे जिया जाए, as if we die tomorrow, जैसे हम कल मर जाएंगे। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. ऐसे रवैये से ज़िंदगी की इक़दार को बहुत अहमियत मिलेगी। मतलब आपका हर दिन आपके लिए अहम होगा। We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation. हमें हर दिन नरम-ख्वाही, जोश व जज़्बा और तारीफ़ के ज़ोक़-ओ-शौक़ में गुज़ारना चाहिए। Which is often lost, जो अक्सर इस वक्त खो जाता है, when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. जब हमारे सामने मज़ीद दिनों, महीनों और आने वाले सालों की सूरत में वक्त का एक मुस्तकिल तसव्वुर कायम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे तारीफ़ के ज़ोक़-ओ-शौक़ में, तारीफ़ के ज़ोक़-ओ-शौक़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं ना, उनके सामने जो मर्ज़ी कर लो वो तारीफ़ नहीं करते। तो ये उन लोगों के बारे में है, कि मतलब आप एक अच्छी-सी खुशबू भी अगर आप सूँघो तो आप उसकी भी तारीफ़ कर सको। ठीक है? खुशबू भी आए तो आप उसकी भी तारीफ़ करो। ठीक है? तो ये उसके बारे में है। मतलब ऐसे इस तरफ इशारा किया गया। किसी इंसान की अच्छी खूबी है उसके अंदर तो उसकी तारीफ़ करो आप, ये मतलब है। अगर वो ऑनेस्ट है, ठीक है, ताबेदार है वालिदैन का, टीचर्स का, इस तरह से है, ठीक है। मतलब ये आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मतलब तारीफ़ का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, अ, और यहाँ पे एक वर्ड था तसव्वुर। अच्छा, अब हम जो पैनोरामा का मतलब तो हम नीचे पढ़ के आए हैं मंज़र, तो यहाँ पे तो आया है तसव्वुर। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप ये परेशान ना होइएगा कि ये तसव्वुर कहाँ से आ गया, हम तो मंज़र पढ़ के आए हैं, ठीक है।
देयर आर दोस ऑफ कोर्स, यकीनन ऐसे लोग भी हैं who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, जो ऐश पसंदी के मकूले खाओ पियो और खुश रहो को अपनाएंगे. But most people would be chastened by the certainty of impending death. लेकिन ज़्यादातर लोगों को सर पर खड़ी मौत का यकीन इन्हें पशेमान बना देगा. यानी कि मतलब वो सुधर जाएंगे अपनी मौत का. जिसको पता होगा कि भाई मुझे मौत आनी है तो वो तो बंदा सुधर ही जाएगा ना. उसको पता होगा कि यार मौत भी आएगी, मैं मर भी सकता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपना खाने पीने और मौज उड़ाने के बजाय मैं कोई काम कर लूँ, कोई सही काम कर लूँ, अपनी ज़िंदगी संवार लूँ. तो ये मतलब है, ठीक है. इसलिए ज़्यादातर लोग मौत सर पर खड़ी मौत का यकीन इन्हें पशेमान बना देगा. ठीक है, ये मतलब है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. हाउ कैन यू रिलेट द अंडरलाइन फ्रेज विद दिस पैराग्राफ. आप खत मकूले का इस पैराग्राफ के साथ किस तरह ताल्लुक कायम कर सकते हैं. खत कौन सा, ये वाला जो अंडरलाइन हुआ है. The underlined phrase "eat, drink and be merry" means to live each moment in happiness and merrymaking. खुदकुशीदे मकूले खाओ पियो और खुश रहो का मतलब है हर लम्हा ऐशो इशरत में गुजारना. This phrase has no relation with the paragraph because अच्छा पहले यहाँ तक करते हैं. इस फिक्रे का पैराग्राफ से कोई ताल्लुक नहीं because Helen Keller was a sensitive lady, क्योंकि हेलन केलर एक बहुत हसास खातून थी. No doubt we should live with vigor and keenness. इसमें कोई शक नहीं कि हमें जोशो शौक से रहना चाहिए. बट वी शुड बी मॉडरेट एज वेल, लेकिन हमें एतदाल पसंद भी होना चाहिए. लेकिन आजकल तो भाई गाड़ी बंगला मकान जो है ना, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है. ठीक है, एतदाल पसंदी को तो हम भूल ही गए हैं बिल्कुल ही. बस गाड़ी नहीं है. मतलब एक बात कर रहा हूँ, जिस अगर गाड़ी है तो फिर उसको चाहिए उससे अच्छी गाड़ी. अगर मोबाइल है तो उसको चाहिए उससे अच्छा मोबाइल. यानी कि आपका कोई फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा आपका. ठीक है. तो एतदाल पसंदी तो जनाब हमारे दरमियान से बड़ा अरसा हो गया है. बड़ा अरसा पहले ही मेरा ख्याल है, ये जब से मोबाइल आम हुए हैं 2000 तकरीबन 13-14 में, 12-13-14 में आना शुरू हुए, मतलब हर बंदे के हाथ में आना शुरू हुआ. तो एतदाल पसंद को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं. तो इसलिए तो हम मुश्किल में हैं. हमें सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होती. हम कहते हैं हमारे पास ये होगा तो हमने अपने ना वो बना लिए हैं कि ये होगा तो हम खुश हैं, ये नहीं है तो हम खुश नहीं हैं. बजाय इसके कि हम आपस में फैमिली में एक दूसरे को टाइम दें, हम जो है ना जनाब अपने अपने उसमें आप अब आजकल की सूरत ये है कि अब आप किसी फैमिली में ज़रा गौर करें तो खाना इकट्ठे नहीं खा रहे, सब अलग-अलग खाना खाते हैं. ठीक है, ज़ाहिर है पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ ज़्यादातर लोगों की. ठीक है, और सारों को देखो कि अपना अपना मोबाइल में बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत ही नहीं है फैमिली मेम्बर्स की. इवन के माँ बाप को देखो तो वो भी अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं. ठीक है, तो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस यही ज़िंदगी है. और ये ज़रा आप चेक करना कि मोबाइल सिंड्रोम क्या है. ज़रा गूगल पे सर्च करके आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मोबाइल सिंड्रोम क्या बला है. ठीक है, आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग याद करनी है, उसके बाद में उसकी सिनोनिम्स याद करना है, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है और फिर उसके चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर फाइनली एक दफ़ा और आपने ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.